हाय, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैटजीस यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले विच इज हीट एंड एनर्जी, जो कि आपका चैप्टर 6 है, 9th आईसीएसई का हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फॉलोइंग 4 चीजें कवर कर रहे होंगे। क्या क्या? पहला तो हीट का कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम ही है हीट, तो भाई ये तो सबसे पहले जानना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और एनोमलस एक्सपेंशन क्या होता है। H2O का, H2O से यहाँ पे समझ जाना, H2O मतलब वाटर। इतनी तो केमिस्ट्री आपको आती होगी, अगर आपको इतनी भी केमिस्ट्री नहीं आती तब तो डूब मरो। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट होता क्या है। अब देखिए, अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम हीट पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ये एज एनर्जी पढ़ने वाले हैं। किसके? एज एनर्जी पढ़ने वाले हैं, कि एनर्जी से रिलेट करते हुए। ठीक है, एनर्जी से रिलेट करते हुए हम लोग हीट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हीट जो होगा ये हमारा एनर्जी होगा। ठीक है, क्लियर बात, इतनी तो चीज पता होगी। और हीट हम जानते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, हीट क्या है? हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब देखिए हीट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक लिक्विड है। ठीक है, इसको आपने एक कंटेनर में भर रखा है, ये कंटेनर में भर रखा है और यहाँ से आप फ्लेम दे रहे हो और इसे गर्म कर रहे हो। तो जब आप इसको गर्म करोगे, इसका क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब ऐसा हो क्या रहा है कि मतलब इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है कि हम लोग किसी बॉडी को हीट, हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी कब बोलते हैं? जब उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, यानी उसके अंदर की जो एनर्जीज होती है, काइनेटिक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हीट इज क्या होती है? एक तरह से इंटरनल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, ओवरऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ती है, वो बॉडी उतनी ज्यादा, उस बॉडी में उतना ज्यादा हीट होता है। और एक और चीज जान लो कि जो हीट होता है वो हमारा ट्रैवल करता है कहाँ से कहाँ तक? ये हमारा ट्रैवल करता है हॉट बॉडीज से, हॉट बॉडीज यानी जिसके अंदर ज्यादा हीट होगी। हॉट बॉडीज मतलब जहां पर हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पर हीट ज्यादा होगी। और इसके साथ हॉट बॉडीज से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाता है? कोल्ड बॉडीज पे। ठीक है, कोल्ड बॉडीज में जाता है। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें हीट क्या होगी? उस बॉडी में हीट क्या होगी? कम हो रही होगी। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एक रॉड रखा है। ठीक है, इस रॉड के इस एंड में आप फ्लेम जला रहे हो, इस एंड में फ्लेम जला रहे हो। अब क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर, सबसे पहले जो टेम्परेचर होगा, यानी सबसे पहले सिंपली हीट, इंटरनल एनर्जी, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तक मान लेते हैं, इस पोर्शन तक, दूसरे कलर से दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ तक मान लीजिए इस पोर्शन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पोर्शन के मॉलिक्यूल, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इनकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके बगल वाले पोर्शन, ये इस रीजन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इस रीजन के बाद इस रीजन की, और बचे हुए की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है? जहां पर हमारा जो बॉडी, जो पोर्शन हॉट था, हॉट से लेकर कोल्ड की तरफ, यहाँ से हॉट से लेकर के कोल्ड की तरफ हमारा क्या होता है? हीट ट्रैवल करता है या हीट बढ़ जाता है। क्लियर है? तो यही सब जानते हैं हम लोग हीट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज अ टोटल इंटरनल एनर्जी इन अ बॉडी। ये हम बोल सकते हैं कि हीट क्या होता है हमारा। इससे हम क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं? हीट इज बेसिकली, इट इज द इंटरनल एनर्जी। और ये सिर्फ इंटरनल नहीं, टोटल इंटरनल। ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट्स इन अ बॉडी। ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट करती है किसी बॉडी में। ठीक है, और वो ट्रैवल करती है हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज की तरफ। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। चलिए, अब हीट के बारे में जान लिया, अब हीट की यूनिट्स के बारे में भी जानते हैं। हीट की क्या क्या यूनिट्स हैं, किस किस यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है, क्या होगी इसकी यूनिट। इसकी जो यूनिट्स है वो सबसे पहले तो हमारा एसआई यूनिट जानते लेते हैं। तो एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई यूनिट में हम लोग हीट को मेजर करते हैं एज जूल। अब बोलोगे जूल क्यों? क्योंकि हीट क्या है? हमारे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमें पता है हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एज एनर्जी ट्रीट करेंगे हीट को, हम लोग पढ़ रहे हैं एज एनर्जी। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? जूल, डिनोटेड बाय जे। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी जो सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो सीजीएस यूनिट जो एनर्जी की होती थी वही हीट की भी होगी। हीट की भी जो सीजीएस यूनिट क्या होगी? जो एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती थी वही हीट की भी सीजीएस यूनिट होगी। क्लियर है? तो सीजीएस यूनिट हमारी एनर्जी की होती थी अर्ग। ठीक है, एनर्जी की होती थी अर्ग, तो हीट की भी
यही होने वाली है। और जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब क्या करते हैं, जूल और अर्ग के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होगा, इसके बीच का एक सिंपल रिलेशन है कि अगर जो एक जूल हमारा होता है, क्या एक जूल जो हमारा होता है वो 10⁷ ERG के बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल जो है वो 10⁷ ERG के बराबर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। अब ये चीज आपने पढ़ी, उसी से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा यूनिट क्या है, इससे ज्यादा होगी, इस सीजीएस से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 1 जूल हमारा 10⁷ अर्ग के बराबर है। खैर हम इसे हटाते हैं अभी, यहाँ पर इसे हटाते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अगर कोई पूछ दे कि रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग क्या होता है, तो यही होता है कि 1 जूल जो है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होने वाली है। ठीक है, क्लियर है बात है। चलिए और भी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, सिर्फ ये जूली यूनिट नहीं, इसके अलावा भी यूनिट है। और एक यूनिट है जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज कहते हैं। तो कैलोरीज का रिलेशन क्या है, कैलोरीज का रिलेशन सिंपल है कि 1 कैलोरी जो होगा ना, 1 कैलोरी जो होगा या होगी, ठीक है, जो भी है, ये आपके 4.182 जूल के बराबर है। ठीक है, 1 कैल जो है वो 4.182 जूल के बराबर है। 1 कैल जो है वो 4.182 जूल के बराबर है। क्लियर है बात है। उसके साथ साथ कैलोरीज के साथ की एक और यूनिट भी, कैलोरीज का एक और भी है जिसको हम लोग किलो कैलोरीज बोलते हैं, KILO, किलो कैलोरीज। ठीक है, जैसे कि किलोमीटर होता था, किलोग्राम होता था, तो जैसे 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता था, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता था। ठीक उसी प्रकार जो हमारा 1 किलो कैलोरी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 1000 कैलोरी। सिंपल है, लॉजिकल। ये कितने के बराबर होगा, 1000 CAL कैलोरी के बराबर होने वाला है। क्लियर है बात है। चलिए हमारा पहला जो टॉपिक है हीट का कॉन्सेप्ट वो हमने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसे हम साफ करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने हीट पढ़ा, तो हीट में हमने एक चीज जाना कि हीट जो होती है वो हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज के थ्रू ट्रैवल करती, कहाँ से कहाँ, हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ। तो जैसे कि मान लीजिए ये हॉट है, यहाँ पर है कोल्ड रीजन, ये हॉट रीजन है, तो हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रैवल कर रही है। तो इसी चीज का सिंपली मेजरमेंट करेंगे कि कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा ठंडी है। ठीक है, कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा ठंडी है। तो टेम्परेचर वही चीज होता है। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपली टेम्परेचर को थोड़ा सा आप एडवांस फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। ये क्या होता है, इट इज द, लिखिए, मेजरमेंट। ठीक है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्मल स्टेट। ठीक है, थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी, ये बॉडी की थर्मल स्टेट का मेजरमेंट होता है। थर्मल स्टेट से का यहाँ मतलब है, थर्मल स्टेट अगर बात हो रही है तो इसका मतलब सिंपली थर्मल स्टेट, सॉरी इस रेड कलर से बताते हैं, तो थर्मल स्टेट का सिंपली ये मतलब है कि कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा कोल्ड है या कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है। या आप एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, इट इज़ बेसिकली डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ये सही से चल नहीं रही है, एक मिनट, डिग्री ऑफ नहीं चल रही है, खैर कोई नहीं, हम लोग ब्लू का यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, यही लिख लेते हैं ना, कोल्डनेस और हॉटनेस। ठीक है, कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसका जो मेजरमेंट होता है इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नोन एज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने पढ़ा होगा, क्लिनिकल होता है, लैबोरेटरी होता है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी वाली थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल वाली होती है वो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बताएगी, जो लैबोरेटरी वाली होती है वो केल्विन में बताएगी। और काफ़ी कम टेम्परेचर पर हम लोग लैबोरेटरी वाले की यूज़ कर सकते हैं। लैबोरेटरी वाले को बहुत कम से कम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर है कि टेम्परेचर होता क्या है। अब देखिए टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है, इसकी जो यूनिट्स है जिसमें हम लोग मेजर करेंगे, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी केल्विन। क्या है हमारी, केल्विन। ठीक है, इसको अगर ये याद ना रहे तो बेंटन में एक, बेंटन का दोस्त था ना केविन लेविन, तो केविन से याद करना, तो केविन लिखना। ठीक है, केविन लिख लेना और एल बीच में डाल देना, केविन। ठीक है, तो केल्विन है इसकी यूनिट। ठीक है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई, के से डिनोट करते हैं। क्लियर, के से डिनोट करते हैं। अब इसका रिलेशन भी बता देते हैं, और भी हमारी यूनिट्स है, और भी यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। एसआई के अलावा जो कॉमनली यूज्ड है, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। ठीक है,
अभी तो सभी लोग एसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तो पसीना भी चल रहा है, ठीक है। तो कॉमनली यूज जो टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती है उसमें डिग्री सेल्सियस हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं कि आज का तापमान 40 डिग्री है, आज 52 डिग्री तापमान है। दिल्ली में तो भाई 52 पॉइंट समथिंग चला गया था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ऑल टाइम हाई। इस साल की गर्मी तो भाई इनने तो क्या ही कर दिया, एकदम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो उसी तरह से डिग्री सेल्सियस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। और एक थर्ड जो है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट को भी हम लोग काफ़ी यूज़ में लाते हैं। अब देखते हैं इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन देख लो। अभी हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। केविन मेरा बार बार जुबान पे केविन आ रहा है, केविन 11, ठीक है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं। केविन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन देख लो कि जो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा केल्विन में आ जाएगा। अब बोलोगे क्या लिख दिए सर, अरे एग्जाम्पल देखो यार। देखो मान लो तुमको 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो एक जगह का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लो एक गिलास पानी था, ठीक है, इस एक गिलास पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस है और इसको तो मैं बोल दिया इसको कन्वर्ट करो केल्विन में। कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, 273 यही फॉर्मूला लिखेंगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के। अब देखिए 273 का तो 273 रहने वाला है, प्लस डिग्री सेल्सियस हमारा कितना है 25 और इज इक्वल टू के। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 298, ठीक है। तो हम लोग के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 298। तो हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा पानी का केल्विन में, किसमें, केल्विन में। तो पानी का यहाँ पर ये पानी का जो टेम्परेचर अगर केल्विन में हम लोग बोलें तो केल्विन में कितना होगा 298 केल्विन, कितना 298 केल्विन के बराबर हमारा पानी का टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है। चलिए और भी और चीज़ें करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियोस को पॉज कर करके ज़रूर नोट करें, ठीक है, आप लोग वीडियोस को ज़रूर पॉज करके नोट करें या जब पढ़ाने के ड्यूरिंग नोट करें, ठीक है। तो एक हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला ये है हमारा कि जो फ़ारेनहाइट होता है ना, एफ इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चलिए अब मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं हम अपना, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड क्या है हमारे पास, यही 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है। इस पानी का टेम्परेचर वही सेम 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया कि भाई। अब 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी का टेम्परेचर ले लिया, इसको कर दो भाई फ़ारेनहाइट में, कितना होगा F इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे क्या है डिग्री सेल्सियस, तो 25 तो इंटू कर देंगे 25 प्लस कर देंगे 32, तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, ठीक है। ये चीज़ नहीं समझ है, 9 5 किए और 5 को 5 से काटे, ठीक है, क्लियर। इतनी मैथ्स आनी चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। मेरी मैथ्स तो बहुत खराब थी एक टाइम पे, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं 7, 4 3 होते हैं 7, तो हम लोग बोल सकते हैं 77, ठीक है। तो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया 77। तो हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये चीज़ बोल सकते हैं, क्लियर है। और अगर इसका उल्टा पूछ ले कि अगर फ़ारेनहाइट में बताया हुआ है तब उसमें बता के देखो, तो उसका भी फॉर्मूला क्या करना, फ़ारेनहाइट को अकेला कर देना, डिग्री सेल्सियस को अकेला कर देना, इसको इधर भेज देना, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आप होप आप लोगों को समझ आया होगा ये दोनों फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे आप मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है, आपके बुक्स में दिए होंगे, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अब हमारा टॉपिक क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन और एनोमलस एक्सपेंशन हम लोग दोनों चीजें एक साथ कवर कर सकते हैं इस वीडियो में। देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं ना, जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करने लगता है, वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। इसी चीज को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी बॉडी पे मान लेते हैं ये एक रॉड ले लिया गया, ये मान लेते हैं एक रॉड है, इस रॉड को मान लेते हैं हम लोग हीट करते हैं। इस रॉड को क्या किया हमने, हीट किया। पहले इस रॉड की लेंथ L थी, जब हमने हीट किया तो रॉड की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत थोड़ी सी बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा लेंथ बढ़ा डेल L। तो हमारा जो टोटल लेंथ हो गया, ये हमारा जो टोटल लेंथ हो गया रॉड का हमारा जो टोटल लेंथ हो गया वो कितना हो गया
रॉड का टोटल लेंथ हो गया L प्लस डेल L। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, समझ आ रहा होगा, क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है, ये समझाने के लिए डेफिनेशन ये नहीं है, तो आप डेफिनेशन अपने से लिख सकते हो, बुक्स में एकदम वर्ड टू वर्ड दिए। अब बुक्स वाली डेफिनेशन ही लिखना, मैं अपने से लिखवाऊंगा तो उसमें वर्ड इधर उधर होंगे। ठीक है, तो आप बुक वाली सेम टू सेम डेफिनेशन याद करना, उसी को लिखना, क्योंकि आईसीएसई तो आप जानते ही हो, मेरे से बेटर जानते हो आप लोग आईसीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन हमने जान लिया कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करना स्टार्ट होती है। ठीक है, एक चीज तो रह गई, ये जो है ये हमारी एक सॉलिड बॉडी है, ये क्या है, सॉलिड बॉडी। तो हम एक और चीज कह सकते हैं कि जो सॉलिड बॉडी होती है ना, वो कम एक्सपैंड करती है एज कंपेयर टू कोई लिक्विड बॉडीज। अगर एक सॉलिड ले लें और एक लिक्विड ले लें और दोनों को एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट कराया जाए, सर्टेन टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाए, तो हमारी जो लिक्विड होगी ज्यादा एक्सपैंड होगी एज कंपेयर टू सॉलिड जो थोड़ी कम एक्सपैंड होगी। हमारी जो लिक्विड होगी वो ज्यादा एक्सपैंड होगी और सॉलिड क्या होगी, कम एक्सपैंड होगी। क्लियर है। अब उसके बाद एक और चीज है, और इससे भी कम कौन सा होगा हमारा, इससे भी कम हमारा होगा गैस, जो है सबसे तेज। ठीक है, तो गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड, उससे कम एक्सपैंड सॉलिड, उससे कम सॉरी लिक्विड, और उससे भी कम हमारा सॉलिड होगा। सॉलिड अगर इतना एक्सपैंड कर रहा है तो शायद लिक्विड इतना एक्सपैंड कर जाए, गैसेस इतना एक्सपैंड कर जाए। क्लियर है। तो ये इन तीनों ये जो चीज है ना, इसको हम लोग आप लिख सकते हो एज ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, बट यू कैन राइट। ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में उससे ज्यादा, गैसेस में सबसे ज्यादा। क्लियर है। जैसे कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता था, लिक्विड में उससे कम होता था, गैसेस में उससे भी कम होता है, बट यहाँ पे उल्टा कर देना। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, अब जिसमें देख लो, अब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गए वो जल्दी एक्सपैंड करेगा ना, उसको थोड़ा सा भी हीट दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तुरंत से फैल गई। ठीक है, कोई बच्चा होता है ना, एक थप्पड़ लगा एकदम रोने लगा, कोई बच्चा होता है 2-3 थप्पड़ लगा रहा है, रो ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा भी होता है। क्लियर है। चलिए, थर्मल एक्सपेंशन हमने जान लिया, और हम जानते हैं अब एनोमेलस एक्सपेंशन को। ठीक है, एनोमेलस एक्सपेंशन, ये राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो गई यार, ये बहुत ज्यादा ही स्टाइल में लिख रहा हूं मैं। देखो ऐसे लिखना है, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर H2O। एनोमेलस एक्सपेंशन H2O का हम बताते हैं क्या होता है एनोमेलस एक्सपेंशन। एनोमेलस का मतलब नॉट प्रॉपर, प्रॉपर वे में नहीं। अब बोलोगे है क्या, देखो पहले वाटर को हीट करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब आप मान लेते हैं आप 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी था। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी था। ठीक है, पानी को जब आप हीट कर, जनरली आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड करती है, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में ऐसा नहीं। अब ये दो एग्जांपल से समझते हैं, मतलब एक मैं बताऊंगा उल्टा, उसका दूसरी वाली चीज उल्टी समझ लेना। जैसे कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी को ले जा रहे हो, तो जब हम लोग किसी का भी टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वो चीज़ होता है। अगर मान लो आप किसी भी टी टेम्परेचर पे, टी डिग्री सेल्सियस पे से आप पानी को लेकर गए और 4 डिग्री सेल्सियस पे आप लेकर आए। ठीक है, तो जब आप किसी टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप कूल करते हुए आए हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि पानी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता भी है, ये भी सही बात। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस तक जब आप कूल करते हो, तो भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, नहीं। क्या होता है ना कि 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर क्या होने लगता है, यहाँ पर वाटर कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक्सपैंड होता है। पानी क्या होता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, वाटर एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है, इसी को हम लोग एनोमेलस एक्सपेंशन कहते हैं पानी का। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमेलस एक्सपेंशन कहते हैं। अब देखो इसका उल्टा भी समझो, कि मान लो तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी था। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी था और इसको तुम हीट कर रहे हो और तुम 4 डिग्री सेल्सियस पर लाए। जब आप हीट कर रहे हो तो एक्सपैंड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से जब आप हीट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। लेकिन आप 0 डिग्री सेल्सियस से फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ा के कोई 30 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, 20, 30, 25, 100, 150, जो भी आपका मन करे, जो भी तेरे को जाना है, जहां भी जाना है रे तेरे को तू चला जा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, और जब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्सपैंड होगा एज जनरल। ठीक है, एंड एक और फैक्ट जान लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको लिख सकते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी होती है ना वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसिटी, पानी की डेंसिटी हम लोग जो लेते हैं ना, डेंसिटी 1000, तो हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर ही लेते हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं। अब पानी की डेंसिटी तो आप लोग को पता है,
H2O की डेंसिटी अगर मैं पूछ लूँ तो क्या है, सिंपल सी बात है, H2O की डेंसिटी क्या है आपको सबको पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग CGS में लो, CGS में ले या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये दोनों ही है डेंसिटी। अब इन दोनों के ग्राफ्स आप देख लीजिएगा, आपके बुक में दोनों के ग्राफ्स दे चुके हैं, डेंसिटी से रिलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन, किस तरह से पानी एक्सपैंड हो रहा है, वो सारी चीजें गिवन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो का वेट करें ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आप बनाएं प्लीज कमेंट करें कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।